सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। Happy Teachers Day. Happy Teachers Day. Very happy teachers to all of you. To all my lovely teachers. गुरु का हमारे जीवन में महत्व सबसे ज्यादा होता है और आज टीचर्स डे के खास मौके पे जी टीवी के शोज के सितारों ने हमारे साथ शेयर किए अपने टीचर्स डे की यादें। तो देखते हैं क्या था उनका कहना। टीचर्स सम्मान जो जरूरी नहीं है कि स्कूल या कॉलेजेस में मिले। टीचर्स हर जगह मिल सकते हैं, हर लोग मिल सकते हैं। फॉर मी आई गेस पेरेंट्स हैव बीन माय बिगेस्ट टीचर्स। मतलब आई थिंक जितना मैं किसी स्कूल में नहीं सीख पाती उतना मैंने अपने माँ बाप से सीखा है। सो या अगर कोई मुझसे पूछे कि टीचर्स डे में सबसे पहले किसको विश करना चाहती हूँ, डेफिनेटली बोथ माय पेरेंट्स। दोनों ने काफी कुछ सिखाया है। You know, to see it's important to have knowledge about like words and vocabulary. Everything is always very important. I'm not denying this fact, but yeah, जिंदगी की knowledge is somewhere very important. वो आपको आपके माँ बाप भी अच्छे से सिखा सकते हैं। ये कोई स्कूल या कॉलेज आपको नहीं सिखा पाएगा। So टीचर्स डे है, so yes आपको अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आप स्कूल जाते हैं, टीचर्स कॉलेज जाते हैं, आप उनसे टच में हैं, उन्हें प्लीज विश करें। बट आई वुड सजेस्ट कि इस टीचर्स डे आप जाके अपने माँ बाप को भी विश करें, बिकॉज जिंदगी क्या होती है ये उन्होंने ही सिखाया है। So happy Teachers Day to all my lovely teachers, especially my parents, Elizabeth ma'am, Misha ma'am, Mona ma'am, everybody. Misha ma'am से मैं मेरी सबसे ज़्यादा बड़ी हूँ, because I'm homeschooled, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया है। Elizabeth ma'am was my first teacher, so I have a lot of respect for her as well. तो टच में ऑन एंड ऑफ होती हूँ मैं। अब टीचर्स है तो फॉर श्योर विदाउट अ फेल मैं उन्हें कॉल करूँगी। सो यस, हैप्पी टीचर्स डे एंड लाइफ इज अ वेरी बिग टीचर, सो एंजॉय लाइफ। हाय, दिस इज कनिका मान, आपकी प्यारी गुड्डन फ्रॉम गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। ये कोई ऐसी टीचर जिनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो मेरी लाइफ में। वैसे तो आई थिंक सभी टीचर्स का होता है। मुझे लगता है कि नॉर्मल हर इंडिविजुअल का हमारी लाइफ में एज ए टीचर ही रोल होता है, क्योंकि वो इंसान हमारे साथ हो या नहीं हो कुछ ना कुछ हमें सिखाता ऑफ कोर्स ही है, ऑफ कोर्स है। लेकिन कोई मेरी टीचर जिनका इम्पोर्टेंट रोल रहा मुझे लगता है, सो मैं क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ही ऐसे टिपिकल वो वाली मम्मी पापा होते हैं ना कि 20 में से 19 मार्क्स भी क्यों आए हैं ना, ऐसे 20 क्यों नहीं है, तो वैसे सी फैमिली होती थी। तो मैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं छुटपुट मिस्टेक, जल्दबाजी में बहुत गलतियाँ करती थी, ये सब मैं बहुत करती थी। मुझे बहुत गुस्सा भी होता था लेकिन मैं नहीं मानती थी। तो मेरी टीचर थी नीतू मैम। तो मुझे उससे पहले मेरी 6th क्लास में, तो उससे पहले मुझे किसी टीचर ने पिटाई नहीं की थी। 6th क्लास में उन टीचर ने मुझे एक लगाया चाटा। कुछ तो मैंने बहुत वो मैच द फॉलोइंग्स होते थे ना, उसमें कुछ तो मैंने मिस्टेक कर दी जल्दबाजी में, जिसके लिए मुझे हमेशा डांट पड़ती थी, क्योंकि वो भी मुझे लगता है गुड्डन ही थी मैं पहले अपनी लाइफ में। सो उन्होंने मुझे एक लगाया चाटा और उसके बाद मुझे लगा ओ शिट। तो उसके बाद से मैं बहुत इम्प्रूव करती चली गई। उसके बाद तो फिर मेरे मम्मी पापा भी खुश, जितने मार्क्स उनको चाहिए थे उतने आते थे, क्योंकि मेरी वो जल्दबाजी वाली आदत उन्होंने ठीक की थी। सो यस, नीतू मैम इन माय 6th क्लास, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। वैसे छोटा सा लग रहा होगा सबको, लेकिन क्योंकि उसके बाद से क्योंकि मेरी लाइफ सॉल्व हो गई थी ना, मम्मी पापा खुश, मेरी आसपास में टॉप बनने लगी, क्लास में फर्स्ट आती है, तो मैंने कहा छोटी सी मिस्टेक की वजह से। तो कोई फेवरेट टीचर आप जिनके साथ आप अभी भी टच में है? कोई टीचर जिनके साथ मैं अभी भी टच में हूँ? यस, मेरी 11th 12th वाले सारे स्कूल टीचर्स अभी तक टच में। मेरी यूनिवर्सिटी वाले टीचर ज़्यादा टच में नहीं है मेरे, उनके साथ बहुत आजकल तो क्योंकि इंस्टाग्राम फेसबुक इतना ज़्यादा हो गया है। पहले तो नहीं होता था, जब हमारे स्कूल वाले टीचर्स थे उनके साथ हम फेसबुक इंस्टाग्राम पे नहीं थे इस टाइम पे, ना ही अभी भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये यूनिवर्सिटी वाले कुछ मेरे जो टीचर्स हैं मेरे फेवरेट वाले, वो मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक पर फर्स्ट टच में रहते हैं। लेकिन मेरी 11th 12th वाले कुछ ट्यूशन वाले टीचर्स, कुछ मेरे ट्यूटर्स और कुछ स्कूल टीचर्स, वो अभी तक मेरे टच में से ऐसा हमारी रेगुलर बात होती है। जब मैं पानीपत जाती हूँ मैं उनसे मिलने जाती हूँ। और स्कूल टीचर्स, स्कूल में टीचर्स की कुछ यादें आपको? स्कूल की यादें टीचर, यस। तो जैसे हमारे स्कूल में क्या होता था, सीनियर्स होते थे यानी 12th वाले बच्चे, वो टीचर्स बन के आते थे ना, जो उनकी फेवरेट टीचर्स होते थे। तो हर कोई स्टूडेंट कोई ना कोई टीचर बन के आता था, एंड देन वो लोग उस दिन क्लास लेते थे। तो उस दिन बड़ी मस्ती वाला सब होता था। तो मैंने सिर्फ 11th तक मैं सोचती रही थी कि मैं कब 12th में जाऊंगी और कब ये दिन आएगा कि मैं टीचर्स डे पे साड़ी वाड़ी पहन के आऊंगी। मेरी कुछ टीचर बहुत ही फेवरेट होती थी। सो उनमें से एक टीचर थी जिन्होंने ना यहाँ एयर में इनसाइड यहाँ पियर्सिंग कराया हुआ था।
तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं 12th में वो टीचर, वही वाली टीचर बनूंगी और मैं ये पियर्सिंग भी कराऊंगी। तो अदरवाइज मेरे घर में अलाउड नहीं था, तो मैंने ये पियर्सिंग तब भी कराई थी जब मैं 12th में मैं वो टीचर बनी थी। शिट, मैं नाम भूल गई उनका, लेकिन मुझे यहाँ पे उनकी पियर्सिंग बहुत पसंद थी, तो ये सबसे इंस्पायर हो गया। तो सबसे यादगार मुझे लगता है यही है कि मैंने वो टीचर बनने के लिए अपनी पियर्सिंग कराई थी और मैंने फिर व्हाइट साड़ी पहन के मैं गई थी। कोई शाबाशी या पुरस्कार जो आपको के गुरु से मिला हो? शाबाशी या पुरस्कार जो मुझे टीचर से मिले, यस, क्योंकि मैं बड़ी पढ़ाकू सी बच्ची हुआ करती थी, तो बहुत सारे ऐसे मिलते ही थे। तो अच्छा, इसमें भी एक बहुत प्यारा सा है। सो मैंने वाज इन माय 5th क्लास, तो मेरा डांस कंपटीशन था। तो मैं भूली, तो हुआ क्या कि एक दिन पहले हमें सब कुछ अपने आप से करके जाना होता है ना, कैसेट खुद से रेडी करके, गाने की मिक्सिंग सब करा के, वो 2-3 गाने, सो वो सब मेरा रात को हो ही नहीं पाया, क्योंकि मेरे माँ पापा को बहुत पसंद नहीं था कि मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करूँ। उनको था कि तुम सिर्फ स्टडी पे ध्यान दो, है ना। तो मैंने उनको बोला हुआ, तो उन्होंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन मेरी परफॉर्मेंस है, मेरे पास कुछ कैसेट रेडी नहीं है, मेरे कपड़े रेडी नहीं है। तो अगले दिन जाके, तो मेरा डांस होना था पैरों में बंधन है पे, लेकिन जाके, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था, लहंगा वहंगा कुछ नहीं था, पैरों में बंधन कुछ नहीं, तो जाके मैं, क्योंकि जीन्स टॉप में गई, तो मेरा गाना चेंज कर दिया कि ठीक है तुम इस पे कर लो, क्योंकि तुम्हारी उसकी कुछ प्रिपरेशन नहीं है। तो गाना चेंज कर दिया, तो मेरी जो 3-4 दिन की प्रिपरेशन थी वो सब पानी पानी। तो वहाँ जाके मुझे उसमें स्टेप ही ना करना, और मैं इतना अपसेट की शिट, मैंने जो किया था वो तो हो ही नहीं रहा, मतलब कि सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे, और मैं रोने लग गई स्टेज पे। तो मेरी प्रिंसिपल ने फिर मुझे बुलाया था आफ्टर, जब स्कूल खत्म हो गया था, तो उन्होंने मुझे एक ड्राइंग की एक बुक दी थी एंड कुछ कलर्स दिए थे। तो यस, वो मुझे सबसे ज़्यादा याद है, क्योंकि वो बहुत रोने के बाद मुझे वो लगा। आपके टीचर से जुड़े कोई इमोशनल किस्से जो आपको अभी भी इमोशनल करते हैं? मेरी टीचर से जुड़े कुछ इमोशनल किस्से, ऐसे इमोशनल तो कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। सब टीचर्स के साथ में, क्योंकि मैं ना उन बच्चों में से होती थी कि आई नो थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन हाँ, तो कुछ बच्चे नहीं होते कि जान के टीचर्स के आसपास घूमते हैं, बड़े खुश होते हैं जब टीचर उन्हें कोई काम दे, मतलब टीचर के फेवरेट होना बहुत पसंद करते हैं। तो मैं वैसे सीधी जान के टीचर्स की चापलूसियां करती रहती थी। तो इस रीजन से, मतलब मेरी सभी टीचर से मैं जान के उनको फ्रेंड बना ही लेती थी, जबरदस्ती वाला। तो मेरी सबके साथ अच्छी फ्रेंडशिप थी। ऐसे इमोशनल कुछ नहीं है। सब टीचर मुझे अच्छे ज्ञान देते रहते थे। मुझे पिंपल्स होते थे, when I was in my 11th class, तो मुझे बैठा के समझाते थे, बेटा कोई बात नहीं है, उम्र होती है, देखो मुझे भी आते थे, चले गए। ऐसे हमारी बहुत ही रैंडम कॉन्वर्सेशंस भी होती थी। तो यार, गुड रिलेशंस विद एवरीवन। So yes, I'm very happy teachers to all of you, सारी टीचर्स को खासकर, and I hope कि मैं अपनी टीचर्स से मिल तो फिर नहीं पाऊंगी, सबसे बात कर पाऊँ उस दिन, and otherwise भी हमारी लाइफ में सब गुरु ही होते हैं। So कहीं ना कहीं आप भी मुझे कुछ सिखा रहे होंगे, मैं भी आपको कुछ सिखा रही होंगी। So keep learning guys, and I'm very happy teachers day. ऐसी कोई टीचर जो मेरी ज़िंदगी पर एक डीप इम्पैक्ट अगर किसी टीचर ने लाया हो, वो होगी या होगा वैसे डीप इम्पैक्ट को अगर आप लेंगे तो इट हैज़ टू बी 2-3 टीचर्स। एक हिंदी मैम थी, एक इंग्लिश सर थे, जॉनथन जॉन। हिंदी मैम का नाम मुझे बराबर याद नहीं, तो आई वोंट कोट। और आई थिंक इट वाज माय सुपरवाइजर हारून अहमद। These 3 people used to keep telling my mom, वो लोग बार बार मेरी मम्मी को यही कहते थे कि इसकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, इसकी आवाज़ अच्छी है, ये बात अच्छा कर सकता है, तो ही शुड बी अ कॉम्पियर। पता नहीं वो बात कहीं ना कहीं ऑब्वियसली इट स्टार्ट प्लेइंग इनटू माय कॉन्फिडेंस इतना ओवर द इयर्स। ये 8th and 9th स्टैंडर्ड की बात है, एंड उसके बाद शायद उन लोग के उस फीडबैक की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया था कि आई कुड डू प्रेजेंटेशंस विदाउट स्टडिंग। अगर आप मेरे को कोई भी टॉपिक बोल दो तो मैं इस पर कुछ भी बोलने लगूंगा, एंड इट विल नॉट बी स्टूपिड, बुरा नहीं रहेगा, इट मेक्स सम सेंस बिकॉज आई हैव सर्टेन नॉलेज, कॉमन सेंस है बेसिकली, और आई कुड स्पीक। सो ये इट गॉट मी इनटू दैट पाथ वेयर आई वाज कॉन्फिडेंट ऑफ स्पीकिंग। तो शायद कहीं ना कहीं एक्टिंग में भी ये बात आई है कि कॉम्पियर से मैंने एक्चुअली जब दुबई में मैं नौकरी कर रहा था और मैं सोच रहा था कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ, तो मेरे मन में यही आ रहा था कि आई शुड होस्ट अ शो या गेट, एंड फिर उसके बाद में एक साइड चेन आया एक्टिंग। बट आप देख रहे हो वो चेन के 8th स्टैंडर्ड में वो 3 टीचर्स ने मेरी मम्मी से कहा था। पर मैं आई नो ये थोड़ा पॉइंट से स्ट्रे करता है, पर मैं एक शाउट आउट देना चाहूँगा। ऐसे 2 लोग, दे वर नॉट माई टीचर्स, बट उन लोग
एक अभी जो रिलेशनशिप हो गया मेरा और उनका, वो है एक टीचर स्टूडेंट का। एक है मनीष दिमरी जो मेरे साथ एक्टिंग स्कूल में पढ़ता था, अभी वो दिल्ली में थिएटर करता है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं उसको अक्सर जब भी मैं डिप्रेस होता हूँ या डाउन होता हूँ या मेरा मूड लो होता है, मैं उसको फ़ोन लगाता हूँ और एक्टिंग की बातें सुनता हूँ, उसका प्रोसेस क्या है, क्योंकि वो इस लेवल पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, अपने क्राफ्ट को स्टडी कर रहा है जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो हमेशा वो उसको एक गुरु की तरह मैं उससे फ़ोन लगाता हूँ और उसकी बातें सुनता हूँ। अक्सर मैंने एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया उस लेवल पे, पर मनीष की बातें मेरे लिए एक गुरु की तरह। और एक है मेरा लाइफ कोच, मेरा लाइफ का गुरु, वो है विकी, मेरा दोस्त, जो मुझे अक्सर एडवाइस देता है। तो मैं अपने दिमाग में इन दोनों लोगों को गुरु का स्टेटस देता हूँ। एक है मेरे लाइफ का गुरु, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि इतना ज़्यादा नहीं हो, पर विकी मुझे हमेशा यही सिखाता है कि रिएक्ट करने से बजाय टेक अ स्टेप बैक एंड लाइफ को देखो आप कि ओवरऑल व्हाट इज़ बेटर। तो दैट्स माय लाइफ कोच विकी एंड माय टीचिंग कोच इज़ मनीष दिमरी। मेरे एक एक्टिंग प्रोफेसर थे ओम प्रकाश सर, मैंने उनका नाम क्यों नहीं लिया क्योंकि हम लोग की वैसे वो रिलेशनशिप नहीं बन पाई, सिर्फ 15-17 दिन हम लोग ने साथ में काम किया। पर उन 15 दिनों में उस आदमी ने मेरे से ऐसा कुछ जादू करवाया था। ही मेड मी ट्रांसफॉर्म इनटू कैरेक्टर। वो खुद NSD के मेथड एक्टिंग प्रोफेसर थे और उन्होंने उन 15-17 दिनों में जो क्लासेस रोज लेते थे, उन्होंने उन क्लासेस में शायद मेरा बेस्ट वर्क अप टू डेट, आपके लिए नहीं होगा, दुनिया के लिए नहीं होगा, शायद उनके लिए भी नहीं था, बट मेरे लिए वो बहुत ही जादुई चीज़ थी जो उन्होंने मेरे से करवाई, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं इतना इस चीज़ का केपेबल हूँ, उस लेवल की परफॉर्मेंस का केपेबल हूँ। देखिए मैं वापस से आपको बता रहा हूँ, इट वॉजंट अ सीन, इट वॉजंट अ ब्यूटिफुल ऑस्कर विनिंग सीन, नहीं, इट वॉज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। मैं तभी तो फ्रेश दुबई से आया था और मेरी हिंदी तो बहुत ही घटिया थी, बहुत ही कमज़ोर हिंदी थी, मैं इंग्लिश ज़्यादा बेहतर बोलता हूँ। तो इनका क्लास शुरू हुआ और इन्होंने मेरे को एक फ़ोटो दी थी, एक मुझे लगा था हैदराबादी लड़के की, वो टोपी पहनते जो मुस्लिम लोग, वो पहना था कुर्ता, एंड अपने बाइक के पास लीन कर रहा था। ये ऐसी तस्वीर थी और बोली थी तू ये बनेगा, यू हैव टू बिकम दिस, इन डिफरेंट वर्ड्स, प्यार तरीके में। ही डिडंट से यू हैव टू डू एनीथिंग, ही जस्ट सेड दिस इज यू एंड ही टुक मी ऑन दिस जर्नी। एक 15-17 दिनों की क्लासेस में एक ऐसी जर्नी पे लेके गए वो कि एंड में मैं उस बंदे का लहजा पकड़ने लगा और एक आई डोंट नो उसकी लाइफ की, it's weird, it's magical, yaar. You know, it's like acting is like it's this thin ray of energy and magic just going in between everything. And if you catch on, if you get on, if you touch that, if you hold on to that, it's magical because you can achieve anything. You अभी आप जैसे इंसान या ऑडियंस में कोई भी अगर रियली ट्राई करे वो ट्रांसफॉर्म कर जाता है. इट्स पॉसिबल, इट्स डेफिनेटली पॉसिबल. आई एम प्रूफ टू दैट. तो ओम प्रकाश सर ने मुझे जादू दिखाया मेरे थ्रू. तो या दैट विल स्टे विद मी फॉर अ लॉन्ग टाइम. गाइज, please respect your teachers. Don't make the mistakes we all make when we're children. I know we're small. I know our testosterone or our blood is boiling and we get angry. We fight. We disrespect. No, you don't understand what they're doing. They're imparting knowledge to you. It is one of the greatest gifts. It's better than someone giving you. वो बहुत बेहतर होगा कि उससे बेहतर है कि अगर एक इंसान आपको 1 करोड़ रुपए दे, कम से कम अगर कोई टीचर आपको ये सिखा के जाए कि 1 करोड़ कमाते कैसे, तो आप बार बार अपनी ज़िंदगी में वो कमा लोगे. तो उनकी अहमियत समझना और उन्हें इज्जत देना. सो गाइज, आई नो ये पैंडेमिक के टाइम आप लोग सब घर पे और टीचिंग्स जो आपकी स्कूल हो रही है वो तो आपके बेडरूम से हो रही है. कांग्रेचुलेशन. हम लोग हमेशा बचपन से यही सोचते थे, यही दुआ करते थे. तो मैं यही कहूँगा, देखिए आपकी टीचर आपके सामने ना हो, लेकिन वो इच्छा सीखने की वो अंदर से आनी चाहिए. अगर वो अंदर से आएगी तो इट डजंट मैटर कि आपका टीचर आपको किसी फ़ोन के थ्रू डांट रहा है या समझा रहा है. वो अगर आप चाहेंगे सीखो तो आप सीखेंगे. टीचर्स डे की बहुत फॉन्ड मेमोरीज है मेरे पास. बहुत सारी टीचर्स हैं मेरी. मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि मेरी कोई एक टीचर बहुत फेवरेट रही है या फिर ऐसा,
कि एक ही टीचर ने सब कुछ सिखा दिया मुझे। कुछ मैंने किसी टीचर से सीखा है, कुछ मैंने किसी टीचर से सीखा है। जैसे मुझे याद है मेरी मोनिका मैम होती थी, इंग्लिश की टीचर थी मेरे नेशनल पब्लिक स्कूल में। बहुत क्यूट थी, बहुत प्रीटी थी और बहुत अच्छी टीचर थी। शी ऑलवेज टुक केयर ऑफ मी नाइसली एंड शी वाज वेरी नाइस। हिंदी की टीचर, दो टीचर रही है मेरी हिंदी की। मेरे एक स्कूल में, नेशनल पब्लिक स्कूल में एलिजाबेथ मैम, और बहुत ही कूल सी टीचर थी वो, और शी वाज मोर लाइक अ फ्रेंड टू अस। और हिंदी पढ़ाई उन्होंने मुझे, और काफ़ी अच्छी पढ़ाई है। उसके बाद मुझे एक और हिंदी की टीचर मिली, जावा मैम। वो बहुत ही क्यूट टीचर थी और बहुत अच्छे से, बहुत तमीज़ से, बहुत प्यार से बात करती थी। उनकी एक एक चीज़ मुझे याद है, मतलब उनके एक एक जेस्चर, उनके बात करने का तरीका, उनके डांटने का तरीका भी इतना क्यूट होता था कि लगता था कि डांट ही नहीं पड़ी और बाद में लगता था कि तो डांट पड़ी है। तो या जावा मैम है एक, और उर्वशी मैम होती थी मेरी ज्योग्राफी की टीचर। हम वेट करते थे कि कब वो हंसे, हम कोशिश करते थे उनको हंसाने की, क्योंकि उनकी हंसी इतनी चार्मिंग थी ना, इतनी चार्मिंग थी कि मतलब पूरी क्लास वेट करती थी उनके हंसने की, और बहुत प्यार से पढ़ाती थी। फिर एक टीचर थी मेरी हंसुका मैम, हिस्ट्री की टीचर थी। वो बहुत अच्छी टीचर थी और बहुत हाई एनर्जी और बहुत केयरिंग थी, बहुत ज्यादा। कोई भी प्रॉब्लम होती थी, चाहे उनसे रिलेटेड हो या ना हो, उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या ना हो, लेकिन वो हमेशा ध्यान रखती थी कि उनके बच्चे जो है, उनकी क्लास के जो बच्चे हैं वो खुश रहें। तो ऐसी टीचरों से मैं मिला हूँ। एक शबनम मैम मुझे याद है, मैं बहुत छोटा होता था, तो टेगोर इंटरनेशनल स्कूल में था। तो शबनम मैम प्राइमरी स्कूल की प्रिंसिपल भी थी और टीचर भी थी, और बहुत अच्छे से ख्याल रखा है उन्होंने। मुझे याद, एज अ किड आई यूज्ड टू बी अ वेरी लॉस्ट किड, खोया रहता था। तो हमेशा मेरा ध्यान रखती थी कि मेरी बस में मैं बैठा नहीं बैठा, मिस तो नहीं हो गई, मेरी अम्मा मुझे लेने आई है नहीं आई है। हमेशा ध्यान रखती थी कि मैं सही, मतलब सब ठीक चल रहा है मेरे साथ, नहीं बीच बीच में कई बार क्लास चल रही होती थी तो आके देखती थी कि सामान ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो इन टीचर्स ने आई थिंक मुझे बहुत चेंज किया है लाइफ। उनको देख करके किस तरह से होना चाहिए इंसान को, हाउ अ पर्सन शुड बी, हाउ यू शुड कंडक्ट योरसेल्फ, और किस तरह से छोटों से बात करनी चाहिए, किस तरह से अपने बड़ों से बात करनी चाहिए। तो ऐसी चीज़ें हैं। आई थिंक बहुत अच्छा रहा है और अच्छा एक्सपीरियंस रहा है बहुत। तो आई होप कि जब भी मैं किसी छोटे से मिलूँ, ध्यान रखूँ कि क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या नहीं करनी। इवेंचुअली अगर मैं एज अ फादर, एज अ टीचर किसी को अगर आइडल मानूंगा, तो दैट वुड बी माई पेरेंट्स एक्चुअली, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंसान मुझे लगता है कि घर पे ही सीखता है, और मैंने अपने माँ बाप से सीखा है, उनके तरीके से, किस तरह से वो रहते हैं, किस तरह से बात करते हैं, और किस तरह से तमीज़ बहुत ज़रूरी है बड़ों से बात करने में, अपने कोलीग से बात करने में, अपने छोटे से बात करने में, किस तरह से बड़े के सामने बदतमीजी नहीं करनी है, जवाब नहीं देना। आई थिंक एवरीथिंग, मेरा कुछ भी सवाल होता था तो इट यूज्ड टू बी माय फादर ऑल द टाइम, लाइक ही वाज माय गूगल। When there was no Google, he was my Google and he answered everything. And he made sure कि जब मुझे कुछ सीखना होता था ना, तो वो मुझे बोलते थे कि सहबान डिक्शनरी देख कर आओ, फिर मेरे पास आओ। तो I remember those moments. But now we have Google for everything. So yeah, happy Teachers Day. एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट है। मैं बहुत छोटा होता था टेगोर इंटरनेशनल, और मेरी बस छूट गई थी और मैं बाहर खड़ा था, रो रहा था। तो मुझे पता नहीं था कैसे घर जाना है, और किसी को पता नहीं था कैसे जाऊंगा, खड़ा हो रहा था। शबनम मैम जो मैंने बताया अभी, तो वो हमारी टीचर होती थी, तो शी टुक केयर ऑफ मी एंड शी टुक मी होम, और मुझे घर लेके गई। बहुत छोटा था मैं, और खाना खिलाया, बहुत प्यार से रखा सब कुछ, और मेरे घर वालों को फोन किया, बोला कि मैं लेकर आ रही हूँ सहबान को, आप यहाँ से आके ले जाइए। स्कूल के पीछे ही उनका घर था, बहुत अच्छे से ख्याल रखा मेरा। मुझे तब लगा कि मेरी पिकनिक चल रही है, और आई डोंट थिंक कोई टीचर इतना कुछ करेगा। यूजुअली क्या करते हैं टीचर, किसी गार्ड को बोल दिया कि उनको बिठा दो, पेरेंट्स आके ले जाएंगे। उनको पता था पेरेंट्स आ रहे हैं, ऑलरेडी बात हो गई थी। लेकिन जितनी देर में मेरी अम्मा आई और जितनी देर में मैं वहाँ बैठा था, उन्होंने इतना ख्याल रखा मेरा। आई डोंट थिंक वो मैं कभी भूल पाऊंगा। बहुत छोटा था मैं। स्ट्रेंज बात है कि मुझे उसकी मेमोरी है, तो इफ आई हैव अ मेमोरी ऑफ इट, दैट मींस कुछ अच्छा ही हुआ होगा, कुछ बड़ा हुआ होगा मेरे साथ। तो या शबनम मैम, थैंक यू सो मच। इनफैक्ट ऑल द टीचर्स हैव brought so much change in my life. Thank you all of you. आप लोग हैं तो मैं यहाँ, वरना पता नहीं कहाँ। Happy Teachers Day all, and always remember
always respect your teachers and love them unconditionally. हेलो नमस्ते, मैं प्रिया शिंदे और टीचर्स डे के बारे में अगर कुछ बोलना है तो मेरे लिए वो बहुत स्पेशल है क्योंकि मेरी मम्मी खुद ही टीचर है, मतलब थी, शी वॉज अ प्रिंसिपल एंड देन फिर बाद में वो मुझे सिखाती भी थी और तो या मराठी वॉज her सब्जेक्ट। तो मेरी मम्मी ही मेरे लिए गुरु है। एक्चुअली वो सबके लिए होती है पर मेरे लिए कैसे कि मेरे को मुझे स्कूल में सिखाया भी है, पढ़ाया भी है, फिर घर में भी सिखाया और पढ़ाया। सो मेरे लिए टीचर डे इसलिए स्पेशल है और या मेरी मम्मी मेरे लिए गुरु है। मेरी मम्मी ही मुझे सब कुछ सिखाया है। अगर जो मेरे में अगर कुछ भी अच्छा है तो वो सिर्फ मेरी मम्मी की वजह से, दैट्स इट। और शाबाशी का अगर मैं बताऊँ तो हाँ, मम्मी एक बार बहुत खुश हो गई थी कि जब मैंने मतलब पढ़ाई में तो नहीं पर स्पोर्ट्स में मैंने बहुत अच्छा खेला था तब मुझे शाबाशी मिली थी मेरी मम्मी से और मेरी टीचर से। या सो दैट्स आई रियली लकी कि मेरी टीचर ही मेरी मम्मी है एंड व्हिच इज नाइस, अच्छा लगता है। आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सैवी ठाकुर और मैं प्ले करने जा रहा हूँ अगस्त्य बिरला का रोल गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। अच्छा, तो आप कोई टीचर या गुरु आपकी जिंदगी में जिसने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया हो आपकी जिंदगी में? जी हाँ, मेरे केमिस्ट्री टीचर थे विक्की सर, जो अभी मेरे टच में है और उन्होंने मेरी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है। जब भी मैं ट्यूशन्स लेता था उनके पास तो वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे और अभी तक वो मुझे मोटिवेट करते हैं। जब भी उनसे बात होती है तो मुझे हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं और हमेशा से उन्होंने वही किया है। जैसे कोई गुरु या टीचर जिनके साथ अभी भी आप टच में हैं? यही विक्की सर, जो मैंने आपको बताया, मैं अभी तक उनके साथ टच में हूँ। मेरी बातें होती हैं उनसे कई बार। तो स्कूल डेज की आपकी कोई टीचर्स डे के साथ इसकी यादें? टीचर्स डे पे एक्चुअली मैं स्पोर्ट्स में बहुत था, मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद थे। तो टीचर्स डे में हमारे स्कूल में होता था कि बच्चे टीचर्स बन के छोटे मतलब जो लो स्टैंडर्ड्स वाली मतलब जो लो क्लासेस होती थी, लोअर क्लासेस, उनको पढ़ाते थे। तो मैंने अपने जो पीटीआई सर थे हमारे, जैसे मैंने कहा कि मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था तो मैंने उनका प्ले किया था। जो मैं मतलब अपने पीटीआई सर का किरदार मैंने वहाँ पे प्ले किया था। टीचर बन के छोटे बच्चों को पढ़ाया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और टीचर्स डे में हमारे स्कूल में तो यही होता था। कोई यादगार पुरस्कार या शाबाशी जो आपको आपके गुरु से या टीचर से मिली? जी, मुझे 12th पास आउट करने के बाद मेरी फिजिक्स टीचर से शाबाशी मिली थी। मेरी केमिस्ट्री टीचर जो विक्की सर है उनसे मिली थी क्योंकि मैं काफ़ी अच्छे ग्रेड से पास हुआ था। एंड मैंने पुरस्कार जीते थे, बैडमिंटन खेलता था, मैं वॉलीबॉल खेलता था, तो उस टाइम मैंने काफ़ी ट्रॉफीज जीती थी स्कूल के लिए। आपके टीचर के साथ जुड़ी कोई इमोशनल किस्सा जो आपको अभी भी इमोशनल करता है? इमोशनल मतलब ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ, मुझे मेरे टीचर्स ने कहा, मतलब जो विक्की सर थे उन्होंने मुझे कहा था कि तू मेरे छोटे भाई की तरह है। तो वो मतलब मेरे लिए एक टची मोमेंट था जब उन्होंने मुझे ये बात कही थी। पहले थोड़ा मुझे डर रहता है, टीचर्स का हर बच्चे को डर होता है, लेकिन जब टीचर आपको ये कह दे कि नहीं तू मेरे छोटे भाई की तरह है और मैं हमेशा तुझे मोटिवेट एंड एनकरेज करूँगा, तो फिर उसकी वो थोड़ा टची था। बहुत खुश हुआ मैं वो बात सुनकर और आज भी। इंडिया फोरम्स की तरफ से हर एक गुरु को हैप्पी टीचर्स डे और इंडिया फोरम्स हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। आशिमा चावड़ा, इंडिया फोरम्स, मुंबई।